नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो थंबनेल से आप सभी को समझ आया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने भी महसूस किया होगा दोस्तों कि जब से कोरोना ख़त्म हुआ है तब से हमारा जो समय है बड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है ना? और ये आपने महसूस भी किया होगा और आप देख भी सकते हो। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको ये सारी क्लैरिटी हो जाएँगी कि किस तरह से हमारा समय अभी चेंज हो रहा है और कैसे भाग रहा है, जो कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे 5D में शिफ्ट हो चुकी है। ये सारी डिटेल्स और ये सारी जो भी क्लियरिटी है ये आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर मिलेंगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे इंसान के साथ में शेयर कीजिएगा जो कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इंसान के साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। क्या आपने कभी महसूस किया है दोस्तों को कोरोना के बाद समय जैसे उड़ने लगा है? दिन, हफ्ते, महीने पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं। तो क्या सच में समय तेज हो गया है या हमारी चेतना बदल गई है? तो आइए आज इस रहस्य को आध्यात्मिक दृष्टि से हम समझते हैं। तो परिवर्तन की शुरुआत मतलब कि कोरोना काल का रहस्य, ठीक है। तो कोरोना केवल एक महामारी नहीं थी, वो एक ऊर्जा परिवर्तन का दौर था जब पूरी पृथ्वी एक साथ रुक गई थी। मानव जाति पहली बार पूरी तरह से साइलेंस में गई थी, है ना, पूरी तरह से साइलेंट हो चुकी थी। उस समय धरती की वाइब्रेशन धीमी हो गई थी। लोगों ने घरों में रहकर आत्मचिंतन किया था, ध्यान करते थे कोई लोग मतलब कि अलग ही वो दौर था, हम सभी को पता है। प्रकृति ने खुद को साफ किया, है ना। जब हम पूरी तरह से घरों में बंद थे, है ना, लॉकडाउन लगा था, तब हमें पता था कि नेचर में एक अलग ही ऊर्जा थी, एक अलग ही स्पंदन थे, है ना, एक अलग ही वाइब्रेशन थी और पूरी हमारी जो नेचर थी, पूरी हमारी जो प्रकृति थी, वो पूरी ऐसे साफ सुथरी तब उस समय दिख रही थी। और ब्रह्मांड ने एक नया संतुलन बनाया था। जब वो ब्रह्मांड था, जब प्रकृति खुद को साफ कर रही थी, तब ब्रह्मांड ने क्या किया था, एक नया संतुलन बनाया था। लेकिन जब ये साइलेंस पूरी तरह से टूट गया, मतलब कि लॉकडाउन के बाद की बात है ना, लॉकडाउन तो हुआ, उसके बाद में तो क्या हुआ, ऊर्जा की गति कई गुना बढ़ गई थी। जब पूरी तरह से साइलेंट टूटा था तब जाके ऊर्जा की गति कई गुना बढ़ गई थी। तो समय का असली रहस्य अब समझेंगे हम। तो हम सोचते हैं कि समय घड़ी की जो घड़ी से चलता है, हम सभी को लगता है कि भाई घड़ी में 12 बजे मतलब कि दोपहर हुआ, रात के 12 बजे मतलब रात, ऐसे कि हमें लगता है कि जो हमारा समय है वो घड़ी से चलता है। लेकिन वास्तव में दोस्तों क्या है ना, समय चलता है किससे चलता है, ऊर्जा की स्पंदन गति से। जब चेतना की तरंगे पूरी तरह से बढ़ती है तो समय संक्षिप्त महसूस होता है। आज पूरी मानवता की वाइब्रेशन पहले से ऊंची हो गई है ना। हमें भी पता है कि नई नई टेक्नोलॉजी अभी आई है ना। अभी जैसा कि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो सारी चीज़ें अलग गति से आई है। तो ये कब आई है, जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तब जाके ये नए नए हम इसको बोल सकते हैं शोध लगते हैं, है ना, नए नए हम एक खोज करते हैं। तो ये कब करते हैं दोस्तों, जब हमारी वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो हम अभी किस में बढ़ गए हैं, हमारी जो 5D की चेतना की ओर हम सभी लोग, हम सभी ह्यूमन लोग, हम सभी मानवता 5D की चेतना की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ सोच, अनुभव और भावनाएं तीव्र गति से प्रकट होती है। पहले जो चीज़ें सालों में होती थी अब महीनों में होती है। जो भावनाएं धीरे धीरे बदलती थी अब पल भर में रूपांतरित होती है ना। महसूस होता होगा आप सभी को कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यही कारण है कि हमें लगता है कि समय भाग रहा है, जबकि असल में हम ही ऊर्जात्मक रूप से तेज हो गए हैं, है ना। तो जैसे आत्मा की दृष्टि से अगर इसको हम समझते हैं दोस्तों, तो समय का प्रवाह बाहरी नहीं, वो हमारे भीतर की तरंगों से चलता है। जो आत्मा वर्तमान में जीती है उसके लिए समय रुक जाता है, लेकिन जो मन में भटकता है, लेकिन जो मन में भटकता है,
मतलब कि यहाँ समझने की एक बात है, जो आत्मा प्रेजेंट रूप में चलती है, जैसे कि हम लोग हैं अभी, है ना, तो हम अगर प्रेजेंट स्थिति में अगर चल रहे हैं तो क्या है ना, उसके लिए समय रुकता नहीं है, मतलब कि हमारे लिए अभी समय नहीं रुकेगा, क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में हमारी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जो सोल होती है वो मन की स्थिति में उलझती है, मन की भावनाओं में अटक जाती है, भागती है, तो उसके लिए क्या होता है ना, समय पीछे भागता है। तो आज मानवता एक सामूहिक आध्यात्मिक जागरण, कलेक्टिव अवेकिंग से गुजर रही है। जितना ज़्यादा हम चेतन हो रहे हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा हम हाइयर वाइब्रेशन में जी रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे, उतनी ही तेज ऊर्जा बह रही है, और उस तेज प्रवाह में हमें लगता है कि समय नहीं रुक सकता, पर वास्तव में समय नहीं भाग रहा, बल्कि हम चेतना में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रही है, इसलिए हम भी उस वाइब्रेशन की वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे समझने और संभलने का उपाय हम देखेंगे अभी। जैसे कि देखो, अगर आपको भी लगता है कि सब बहुत तेज हो गया है तो रुकिए ज़रा, ठीक है ना, उसको अभी ज़्यादा उसको इन्वॉल्व मत हुए, अब थोड़ा रुक के गहरी सांस लीजिए, ध्यान में जाइए, साधना में जाइए, समय को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह उतरते हैं तो समय आपके अधीन हो जाता है ना। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं तब क्या होता है ना, समय भी आपके अनुसार ही चलता है। ध्यान, मौन और प्रकृति से जुड़ना, मैं हर वक्त बताती रहती हूँ आप सभी को कि ध्यान में मतलब कि ध्यान, मौन, ये जो हमारा नेचर है, इससे हम जितना ज़्यादा जुड़ते हैं तो ये 3 उपाय आपको समय की सच्ची गति से समझाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की नज़र में कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। तो कोरोना के बाद हम नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ चेतना की गति, ऊर्जा की तरंगे और समय का प्रवाह सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। तो अब हमें केवल बाहरी जीवन नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भीतर ही शांति होती है तो बाहर का समय थम जाता है और समय नहीं भाग रहा दोस्तों। क्या है ना, हम ही जाग रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि समय भाग रहा है, पर नहीं, समय नहीं भाग रहा है, वो क्या हो रहा है ना, हम पूरी तरह से जाग गए हैं। तो अगर आपको भी इस परिवर्तन को, आप अगर सच में इस परिवर्तन को महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपकी आत्मा के लिए एक संकेत है कि जागिए और समय के साथ नहीं, चेतना के साथ चलिए, ठीक है, जो कि अपनी वाइब्रेशन है, जो कि अपनी प्योर एनर्जी है, उसके साथ चलिए, अपनी चेतना के साथ चलिए, ना कि समय के साथ चलिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।